हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फन क्लास 6 के लिए नहीं है, वैसे इंग्लिश विद फन है, जिसमें हम क्या सीख रहे हैं, बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना सीख रहे हैं। तो बच्चों, हमने उसमें क्या कराया, वोवल, कॉन्सोनेंट, साइलेंट लेटर, डबल वोवल साउंड, उससे पहले स्पेलिंग रूल्स की स्पेलिंग्स कैसे। तो मैंने इस यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं जाकर देखी तो जाकर देख लीजिएगा। तो बच्चों, इंग्लिश सीखने के लिए हमें ये पता है, ध्यान से सुनिएगा। हम हर क्लास में आपको मैं हर क्लास में आपको बता रही हूँ कि वोवल हमारी इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, ठीक है, और कॉन्सोनेंट। तो मैंने इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी जो मात्राएं हैं वो कहाँ पर कैसे यूज होंगी, कहाँ पर क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन, कहाँ पर कौन सी वॉइस निकलेगी, सब आपको समझा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मेरे पास कुछ बच्चों ने बोला है, जैसे यूके में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो देखो, इसमें क्या है, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना कोई भी कठिन बात नहीं है, सिर्फ नियम के ऊपर है, यानी रूल्स आने चाहिए। तो देखो, यू का वॉइस आपको पता है क्या होती है। यू की वॉइस होती है कहीं पर ऊ, कहीं ऊ, कहीं पर अ भी होती है, आपने पढ़ा है, एंड यू भी होती है। ये आपको पता है कि यू का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, कहीं पर ऊ होता है, कहीं पर बड़ा ऊ, कहीं पर अ एंड कहीं पर यू। यही कंफ्यूजन हमें दूर करनी है कि हमें कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होता है, मतलब कौन सा शब्द कहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यही मैं आज आपका इस कंफ्यूजन दूर करूँगी। तो देखो, पहला आपको याद रखना है रूल जो है कि वर्ड में आपको, ये मैं आपको वैसे पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से कंफ्यूजन दूर, क्योंकि हमारा काम क्या है, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करना। तो वर्ड में क्या है, यू के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट जानते हैं ना, ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में क्या आ जाए, ई आए। लास्ट में क्या आएगा, ई। ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट है लेकिन लास्ट में ई है, तो यू को क्या पढ़ते हैं हम, यू। देखो, ये वाला यू वर्ड में, यानी कि पहला रूल आपको मैंने बताया, वर्ड में यू, ये यू है, ये 4 लग रहा है वीडियो में, नहीं, यू के बाद कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो, तो यू को हम यू पढ़ते हैं बच्चों। कैसे, देखो, जैसे हमने लिखा मंथ नेम JUNE, क्या है ये, JUNE, जून। क्या बना ये, जून। ऐसे ही CUT, अब आप बोलेंगे तो कट हो गया, लेकिन देखिए लास्ट में ई लगते ही क्या बन गया, ये क्यूट। क्या बन गया, क्यूट। ऐसे ही म्यूट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, और भी वर्ड होते हैं, जैसे फ्लूट, बांसुरी, और क्या हो सकते हैं, आपने ये वर्ड सुना है, MUSE, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूज। म्यूज बोलते हैं, म्यूज। और इसका मतलब पता है क्या होता है, सरस्वती। क्या होगा, ठीक है। तो यू के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई जुड़ जाए, यानी कि यू के बाद कॉन्सोनेंट आया और उसके बाद ई आ गया, तो उसे हम पढ़ेंगे जून, ठीक है। CUTE, क्यूट, MUTE। तो अब आपको पता चला कि CUT कट होता है एंड CUTE कूटे नहीं होगा, क्यूट होगा। अब पता चला आपको डिफरेंस क्यों है, क्योंकि लास्ट में ई आया, कॉन्सोनेंट के बाद ई आया। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कोई बोलेगा कि कट को कट बोलते हैं लेकिन क्यूट को या तो इसे भी क्यूट बोलो, नहीं। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका सेकंड रूल क्या है, देखो, फर्स्ट रूल तो हमने कर लिया, सेकंड रूल क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ कैमरे, अब आपको दिख रहा है ठीक से, हाँ। अब इसका सेकंड रूल क्या है,
सेकंड रूल है, जब वर्ड में क्या आ जाए, ध्यान से देखना, वर्ड में यू के बाद, अब ध्यान से देखना, कॉन्सोनेंट नहीं, यू के बाद कोई भी एक लेटर, यानी यू के बाद लेटर आने के बाद, यानी कोई भी एक लेटर छोड़कर क्या आ जाए, कोई वॉवल आ जाए। वॉवल में क्या होगा, देखो वही बात है, देखो जैसे यू के बाद एक कॉन्सोनेंट और ई आया, ऐसे ही कोई भी वॉवल आ जाए, इसमें तो ई का बताया, लेकिन ए ई आई ओ यू कुछ भी आ जाए तो भी उसका उच्चारण यानी यू को हम यू ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी है इंग्लिश को समझना। जैसे कि देखो हमने लिखा यू एन आई ओ एन, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यूनियन। ठीक है, यूनियन, अनियन नहीं बोलेंगे। ऐसे ही एम यू एस आई सी, देखो मेरे कहने का मतलब है यू के बाद एक लेटर आया यानी कि कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवल आ गया, तो इसे हम म्यूजिक पढ़ेंगे। म्यूजिक, क्या पढ़ेंगे, म्यूजिक। अब जैसे मैथ में करते हैं UNIT, यूनिट। ठीक है, ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा कि वर्ड में यू के बाद कोई लेटर छोड़कर अगर कोई भी वॉवल भी आएगा ना, ई तो है ही, अगर वॉवल आएगा, कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि हमने बोला है इंग्लिश समझना 97% हम सही कह सकते हैं, लेकिन 3% कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। क्या हुआ कि वर्ड में यू के बाद कोई भी लेटर छोड़कर वॉवल, कोई भी वॉवल आ जाए, यानी कि वॉवल हो गया हमारा ए ई आई ओ यू, इस कोई भी आ जाए तो भी हम यू को यू ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यू। सिर्फ 26 लेटर है, उन्हीं के हमें रूल्स आ जाएंगे, तो हमें इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम थर्ड करते हैं। देखो अब देखिए, ये है जैसे वर्ड में क्या होगा, बिल्कुल लास्ट में, वर्ड के लास्ट में EW हो। ठीक है, तो भी हम यू को क्या पढ़ेंगे, यू को हम यू, लेकिन छोटी कन्वर्सेशन। जैसे कि देखो एन के बाद EW आ गया। ठीक है, नहीं EW है तो यू तो आया ही नहीं, न्यू नहीं। जैसे हमने लिया कोई वर्ड VA, नहीं ये तो नहीं होगा, क्या लिखेंगे हम, वर्ड हाँ, सॉरी वर्ड याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए। सही तो पढ़ा रही थी, कंफ्यूज हो गई। देखो इसमें यू की मतलब यू की वॉइस नहीं बोल रही हूँ मैं, EW की वॉइस यू होगी, ये बोल रही हूँ। EW हो तो EW की जो वॉइस होगी वो भी यू होगी, यू वाली होगी। जैसे हमने लिया NEW, तो अब इसे मैं क्या बोलेंगे, न्यू, यू की वॉइस आ रही है, किसकी आ रही है, यू की, तो उच्चारण क्या हुआ हमारा, यू का। ऐसे ही FEW तो फ्यू। ठीक है, ऐसे ही अब आप कहेंगे यू तो आया नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि यू की वॉइस आएगी, यू क्लियर कर रही हूँ आपका इस वाली रूल में, मतलब यू की वॉइस आएगी, ना कि यू लगेगा। न्यू, अब आप कहेंगे मैम ने तो बताया था यू, तो न्यू को हम NU लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, EW वाला है, तो EW की वॉइस भी क्या होती है बच्चों, यू आएगी। क्या आएगी, यू आएगी। ठीक है, अगर वर्ड के लास्ट में क्या आता है, अगर UE आए, देखो U और E साथ में आए तो भी U को U ही पढ़ा जाएगा, U की वॉइस निकालेगा। कैसे, अब आप कहेंगे देखो VALUE, तो UE आया, जबकि हमने क्या बोला था कि E जब E की वॉइस नहीं होती, जब E साइलेंट में होता है तो एक तरह से U तक खत्म हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू। E किसी भी वर्ड में आ जाएगा ना लास्ट में, तो उसकी वॉइस नहीं होती,
कभी भी कोई भी वर्ड उठा लीजिए, ई इसके लास्ट में है, ई की वॉइस नहीं पढ़ी जाएगी। जैसे ISSUE, इसे हम बोलते हैं इश्यू, ठीक, इश्यू, इश्यू नहीं इश्यू। और क्या हो सकता है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट होता है ना, आर्ग्यूमेंट, ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। ऐसे ही टिश्यू, तो यानी कि UE आएगा ना लास्ट में, वर्ड के लास्ट में UE आएगा, तो U को हम U पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, U पढ़ते हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा U का उच्चारण कहाँ पर क्या होता है, देखो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले रूल समझिए, तभी आप आगे जाके इंग्लिश को समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अब देखिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। अब हमारा है, जैसे मैंने EU बताया था, अब अगर वर्ड में EU, वो क्या बोला था मैंने, उससे पहले वाला जो रूल था वो अलग है। EU साथ में आएगा, उसमें UE था, इसमें EU दिख रहा है आपको, अच्छा दिख तो रहा ही नहीं है, सॉरी। तो वर्ड में EU आए, यानी कि वो था UE, आपको देखना है EU, तो EU आएगा, तो U की वॉइस U ही पढ़ी जाएगी। देखो कैसे, आपने देखा है कि यूरोप कैसे लिखते हैं, आप यूरोप ऐसे लिखते हैं नहीं ना, इसके आगे क्या लगता है, ई, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, यूरोप यूरोप नहीं पढ़ते, यूरोप बोला जाता है इसको, यूरोप। ऐसे ही और क्या हो सकता है, हाँ, NEUTRAL, इसे हम न्यूट्रल पढ़ते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल, क्या पढ़ते हैं इसे, न्यूट्रल, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हुई, न्यूट्रल। ऐसे ही और क्या हो सकता है, FEUD, इसे हम बोलते हैं फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा। कुछ नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं हम इसके साथ साथ। न्यूट्रल का मतलब होता है कोई तटस्थ, ठीक है। ऐसे ही फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। और एक और वर्ड ले लेते हैं, इसे EULOGY, इसे हम यूलॉजी नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं यूलॉजी। क्या बोलेंगे, यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की स्तुति करना, ठीक है। तो यूलॉजी नहीं पढ़ते, इसको यूलॉजी पढ़ते हैं। और यू को हम आ कहाँ पढ़ते हैं, यू को आ कहाँ पढ़ते हैं, इसका बस एक रूल याद रखिएगा कि कोई भी शॉर्ट वॉवल हो, मतलब शॉर्ट, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कट, बट, नट, हट, तो ये क्या है, शॉर्ट्स वर्ड है। तो यानी कि कहाँ पढ़ेंगे, जैसे शॉर्ट्स वर्ड जो होंगे हमारे, उसमें हम यू को आ पढ़ते हैं, जैसे CUT कट, BUT बट। ऐसे ही और क्या हो सकता है, CUP कप, ठीक है। तो आ पढ़ा जाता है, यानी कि अगर यू शॉर्ट वॉवल की तरह बोला जाता है। इसमें क्यों बोला जाता है, जब उसके बाद या तो बहुत सारे कॉन्सोनेंट आ रहे हो, यानी कि जैसे कॉन्सोनेंट में आप लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, जैसे आपने लिखा UMBRELLA, तो इसे यूम्ब्रेला नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला। क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। तो मतलब शॉर्ट वर्ड्स हो तो यू को आ पढ़ा। कहने का मतलब है कि जब यू मतलब जल्दी से उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाए, एक तरह से इस तरह से याद रख सकते हैं कि जल्दी ही उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाए, तो यू को हम आ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यू के बाद कोई भी, जैसे C + U + P, ठीक है। यू के बाद कॉन्सोनेंट आ गया का। ऐसे ही S + U + N, तो इसे हम बोलेंगे सन। ऐसे ही B + U + S, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बस। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि याद रखने की आपकी ट्रिक क्या होगी, यदि छोटे शब्द हो, यानी कप, बस, सन, ऐसे वर्ड हो, तो हम यू को आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं,
अ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यू वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके जस्ट बेल आइकन है, उसको प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो और नया टॉपिक लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय एवरीवन।